नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जिसको आप अपने गार्डन में प्रयोग करते हैं, अपने पौधों में प्रयोग करते हैं, तो पौधे समझिए कि बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे फल वाले हों, चाहे फूल वाले हों। फूल वाले में डालना चाहते हैं तो किसी भी फूल वाले में इसको डाल सकते हैं, बम्पर फ्लावरिंग करने लगेगा दोस्तों। तो आपके जिस भी पौधे पर कभी फूल न बने हों तो इसका प्रयोग करके आप फ्लावर पा सकते हैं। जिस फल वाले में पौधे में कभी फल ना बने हो तो फल आने लगेंगे। जो पौधा खराब होने लगा हो तो इसका प्रयोग करेंगे तो वह पौधा सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगर लग रहा है कि आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, कंटिन्यू बीमार चल रहा है, उसके पौधे के ऊपर कलियां नहीं आ रही या कलियां आ रही हैं, फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, दुनिया भर की समस्याओं से आपका पौधा जूझ रहा है, तो इसका प्रयोग करके आप उन समस्याओं से अपने पौधे को निजात दे सकते हैं और बम्पर और कलियाँ और फूल पा सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पत्तियाँ जल जा रही हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा हो गया है, फूलों में कोई ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ का मतलब होता है फूलों का साइज़ छोटा हो गया है, टहनियाँ नहीं बन रही हैं या टहनियाँ मोटी नहीं हो रही हैं, तो ये सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। इसको गुड़हल, गुलाब, गेंदा किसी में भी डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही फ़ायदा ही करता है दोस्तों। तो इसमें बता दें कि सल्फ़र बहुत ज़्यादा मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम, जिंक, ये सब प्रचुर मात्रा में मिलता है जो हमारे एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सब चीज़ें पौधे को आप दे देते हैं तो वही पौधा बम्पर फ्लावरिंग और ग्रोथ भी करता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप एक बार करके देखिए। तो आज इसका प्रयोग करना कैसे है वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है? और प्लांट में इसका योगदान में बहुत अहम होता है इस लहसुन का। तो बता दें कि मैग्नीशियम और जो कैल्शियम और मैंगनीज़ जो पाए जाते हैं, वह पौधे में अगर पत्तियाँ अचानक से जलने लगती है, तो वो समस्याएँ ठीक हो जाती हैं और इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर कलियाँ गिर रही हैं, तो वो समस्याएँ ठीक हो जाती हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। तो एक बार आप इसको डाल के देखिएगा। अगर आपके पौधे की मिट्टी में कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, मिट्टी के अंदर, तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो उससे निजात मिल जाएगा। अगर पौधे के ऊपर मान लीजिए कभी-कभी रेड मकड़ी लग जाती है, कैटरपिलर लग जाते हैं और भी छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, जिससे पौधे को ये सुरक्षित रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है और कीड़ों-मकोड़ों को अपने आस-पास भटकने नहीं देता है। सल्फर के इस्तेमाल से इन सब चीज़ों का विनाश हो जाता है दोस्तों। तो आप इसका ज़रूर उपयोग करिए और इसके साथ एक चीज़ मैं और खाद डालना बताऊँगी जो पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से दुगुनी रफ्तार से इसको बढ़ाएगा दोस्तों, ठीक है? अगर उस पे नई शाखाएँ नहीं निकल रही हैं, तो शाखाएँ निकलने लगेंगी। टहनियाँ एकदम बेकार हो गई हैं, ऐसे लैगी-लैगी सी हो गई हैं, तो टहनियाँ सही हो जाएँगी, बहुत अच्छे से वृद्धि होती है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ और बताइए कि इसका इस्तेमाल करने से पहले और भी कुछ ज़रूरी चीज़ हैं कि जो अगर आप करते हैं तब जाके इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 दिनों में असर दिखेगा। तो पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप दिखाइएगा, तब जाके पौधा स्वस्थ रहेगा और उसी पे कलियाँ और फूल आएँगी। ऐसा नहीं कि आप ये खाद डाल दिए और फूल बम्पर आने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। खाद डालने के साथ-साथ पौधे की उचित केयर भी करनी पड़ती है, तब जाके उस पे फूल और कलियाँ आते हैं, फल आते हैं, जो भी आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो 6 से 8 घंटे की धूप दिखाइएगा और पौधे में पानी का ख़्याल रखिएगा, ओवर वाटरिंग ना होने दीजिएगा। अगर आपका पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाता है, तो उससे भी उस पे कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। आप चाहे जितना खाद डाल लीजिए, लेकिन पौधा अगर ओवर वाटरिंग का शिकार होता है, तो उससे भी कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाएँगी या पौधे एंटी फंगस का शिकार हो जाएँगी या मल्टीविटामिन्स का शिकार हो जाएँगी। तो पानी भी चेक करके दीजिएगा और धूप भी प्रॉपर तरीके से दिखाइएगा। ऐसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो धूप तो विशेष रूप में ही दिखाइएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि पौधे की जो मिट्टी होती है, उसकी खुदाई आप करते रहिएगा। अगर आप पौधे की मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो पौधा बहुत स्वस्थ रहता है।
तो खाद के साथ-साथ, धूप के साथ-साथ पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 4 बार करिएगा, ठंडियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो, ठीक है? तो देखिएगा कि आपका पौधा कितने जल्दी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसी के बाद पौधे अच्छे से विकास करते हैं। तो चलिए आज हम आपको खाद डालना बताते हैं दोस्तों, बिना देर किए। तो देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में लहसुन है और इस लहसुन के दुनिया भर के फ़ायदे हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ जल रही हैं, वो ठीक हो जाएँगा, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वो ठीक हो जाएगा, पत्तियों में जाले लगे हैं, तो इसके छिड़काव से सही हो जाएँगे, कीड़े-मकोड़े लग रहे हैं, चींटियाँ लग रही हैं, सबको भगाया जा सकता है। अगर पौधे के ऊपर समस्या है, तो उसको भगा सकते हैं छिड़काव करके। मिट्टी के अंदर समस्या है, तो इसको भगा सकते हैं दोस्तों। तो इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, सेलियम, सोडियम, विटामिन ए, बी, सी सब पाए जाते हैं, सल्फर वगैरह सब पाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे कुछ। तो इसको आप मिक्सर में पीस लीजिएगा, पीसने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा और इसको उसके बाद पानी में मिलाएँगे दोस्तों। तो चलिए इसको हम छानते हैं, उसके बाद हम पानी में मिलाते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका मरता से मरता पौधा सही हो जाएगा। जो पौधा कभी अपनी ग्रोथ ही गँवा दिया, नर्सरी से लाने के बाद भी बहुत ऐसे पौधे ग्रोथ नहीं होते हैं। कुछ पुराने पौधे होते हैं वो अपनी ग्रोथ गँवा देते हैं। चाहे जिस टाइप के पौधे हों, सबकी समस्याओं को ये ठीक कर देगा। आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा दोस्तों। तो इसको हम छान लेते हैं और जो ये बचेगा इसको मैं डिकम्पोस्ट होने के लिए डाल दूँगी दोस्तों। तो चलिए मैं इसको छान लेती हूँ, इसको छानने के बाद और भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें और क्या-क्या मिलाऊँगी, ताकि ये जो मेरा ये लहसुन का पेस्ट का खाद है, इसको और मैं ताकतवर और क्या डाल के बनाती हूँ दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आए। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने ये 3 दिनों तक भिगोया हुआ सरसों की खली लिया है, इसका भी लिक्विड लिया है, इसको भी मैं उसी में डाल दूँगी। इसको डालने से जो पौधा अपनी हरियाली गँवा चुका है, हरियाली गँवाने का मतलब है पत्तियों का कलर लाइट हो गया है, वह लाइट कलर से डार्क कलर में हो जाएगा। फूलों का साइज़ छोटा है तो साइज़ भी सही होने लगेगा, इससे जड़ें विकास करती हैं और ये थोड़ा-सा ये गर्म होता है दोस्तों। तो ठंडी में अगर इसको आप ये लहसुन और ये सरसों की खली डालते हैं तो पौधे को पाला लगने से भी बचाएगा, ठंडी नहीं लगेगा, क्योंकि लहसुन भी गर्म होता है और ये सरसों की खली भी होता है। तो ठंडियों में तो ज़्यादातर आप डालिए, अगर पौधे को ठंडी से बचाना है और पौधे का ग्रोथ अच्छे से करना है दोस्तों, तो इन 2 खाद को आप डालते हैं तो आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा और फूलों और कलियों से हमेशा लदा रहेगा, उस पे किसी प्रकार की समस्याएँ नहीं आएँगी। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक मल्टीविटामिन्स ये तैयार किया हुआ है, ये भी बिल्कुल फ्री का है। तो आपके भी किचन से निकलता रहता है। तो ये केले के छिलके हैं, नींबू के छिलके हैं और इसमें संतरे के छिलके हैं। आप समझ सकते हैं कि केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, नींबू के छिलके और संतरे के छिलके में विटामिन सी पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो ये क्या बोलते हैं केला का छिलका है, ये भी जिस पौधे में कभी फूल नहीं बनते हैं, वो फूल बनने लगते हैं। तो ये 3 घर की बनी हुई खाद हम अगर अपने पौधे में डाल देते हैं और तीनों बहुत ताकतवर है अपने आप में, तो सोचिए कि पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। तो इसको भिगोए हुए मुझे 3 दिन हुए हैं दोस्तों, तो ऐसे हाथों से कुछ मसल देंगे ताकि और इसमें जो भी पोषक तत्व होंगे और अच्छे से इसमें मिल जाएँगे। उसके बाद हम उसी पानी में मिला के उसके बाद पौधों में डालेंगे दोस्तों। तो चलिए ऐसे इसको मसलने के बाद इसको छानते हैं, छान के पौधों में डालते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री की हैं, आप इसको डालिए। अगर आप मान लीजिए केमिकल खाद का यूज़ करना सही से आपको नहीं आता है, तो इसको आप डाल सकते हैं। आप बता तो रहे हैं कि पौधे की ग्रोथ के साथ-साथ आप कीड़े-मकोड़ों को भी भगा देंगे मिट्टी के अंदर जो है। अगर पौधे के ऊपर लगेंगे तो छिड़काव कर दीजिएगा इसको बॉटल में भर के, लेकिन बारीकी से छान के भरिएगा, नहीं तो बॉटल में जाके फँस जाएगा। आपके पौधे में चाहे जितनी प्रॉब्लम उत्पन्न हुई हो, ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पौधा बिल्कुल मरने के कगार पे है, बस थोड़ा-सा आपको लगे कि इसमें हरियाली बची पड़ी है, तो बस इस खाद का इस्तेमाल कर लीजिए और फिर देखिएगा कितने अच्छे से आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा
फूलों और कलियों से एकदम भर देगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा लिक्विड है, बहुत लोग इसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं और इसको फेंक देते हैं। ये बहुत ही पावरफुल लिक्विड बन के तैयार हुआ है लहसुन का और सरसों की खली का और ये किचन वेस्ट का जो निकला है। आप लोग तो फेंक देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये हमारे पौधों के लिए कितना अच्छा न्यूट्रिएंट्स है। तो इतना प्यारा मैंने जूस बनाया है, ये पौधों का जूस ऐसा ही बनता है। तो आप भी ऐसे पौधों का जूस बनाइए और अपने पौधों को पिलाइए। जैसे हम लोग जूस पीते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं, वैसे ये भी लोग पीते हैं तो बहुत ही इनको ताकत मिलती है और इनके पौधों में ग्रोथ होने लगती है, पत्तियों में शाइनिंग आने लगती है। जो पत्तियां अपनी शाइनिंग गवा देती हैं एकदम हरी हरी दिखने लगती है। और बता दें दोस्तों कि अगर जड़ें नहीं बन रही हैं तो जड़ें भी बनने लगेंगी, जितनी मतलब वो रहती हैं ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे कर करके मैं सारे पौधों में अपने ऐसे डाल दे रही हूँ दोस्तों। आप चाहें तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं आप किसी भी पौधे में। तो आप इस फ्री के खाद को डालिए और अपने पौधे की ग्रोथ को बहुत अच्छा करिए, ठीक है। और चलते चलते एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी अच्छा तैयार करिएगा दोस्तों। तो वीडियो मेरी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।